हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 8 का स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे वर्गमूल जो सॉल्व होता है वो दो तरीका से होता है। वर्गमूल को सॉल्व करने का दो तरीका है। नंबर एक जो तरीका है वो आपका है गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि। आप इस विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है भाग विधि। ये दो विधि है वर्गमूल निकालने का। इस दोनों मेथड से हम लोग सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो होगा गुणनखंड विधि। तो रूल 1 इसको कहेंगे। रूल 1 से हम लोग सीखेंगे यहाँ पे लिखते हैं RULE रूल 1। रूल 1 जो आपका होगा वो होगा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि रूल 1 आपका जो होने वाला है वो आपका है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इस विधि से हम लोग सीखेंगे वर्गमूल। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए 64, क्वेश्चन में आपको दे दिया 64 का वर्गमूल ज्ञात करें। 64 का वर्गमूल ज्ञात करें तो हम लोग सबसे पहले किस विधि सीखने वाले हैं, गुणनखंड विधि। तो हम लोग क्या करेंगे, 64 का निकालेंगे गुणनखंड। 64 का 2 लगाएंगे, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 लगाएंगे, 2 1 2, इसको करते होंगे 16 दूना 32। फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2। गुणनखंड विधि में हम लोग फैक्टर उस समय तक निकालते हैं जब तक 1 ना आए। उस समय तक हमको निकालना है जब तक 1 ना आए। तो क्या समझा, 1 ना आए, 1 तक हमको निकालना है। ठीक है, तो हमने गुणनखंड निकाल दिया इसका। अब ये क्या कर रहा है, वर्गमूल कर रहा है। तो वर्गमूल का ये क्या होता है, एक सिंबल होता है, चिन्ह होता है। गुणनखंड वर्गमूल का ये क्या है, चिन्ह है। इसका मतलब हमको क्या कर रहा है, 64 का वर्गमूल। हम लोग गुणनखंड करेंगे। 64 का कितना है आपको, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6। 1 2 3 4 5 6, 2 4 2 6, ये 6 हो गया। इसमें क्या होता है, जोड़ा लगाना होता है। जोड़ा डबल का जोड़ा लगाना होता है। तो हम लोग जोड़ा निकाल लेते हैं। इसके साथ जोड़ा लगाएंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2। इसको देखेंगे तो 2 के पावर 2, इसको देखें तो 2 के पावर 2। जोड़ा लगा दिया। अब जोड़ा ये स्क्वायर में छुपा रहता है 2। स्क्वायर में क्या छुपा रहता है, 2। इस चिन्ह का ही मतलब हुआ 2। इसमें 2 लगा है और देख रहे हैं इस सब के ऊपर 2 2 है, सबके ऊपर 2 2 है। और दूसरा तरीका ये है कि इसके अंदर जो 2 रहता है ना, उसको एगो को बाहर कर दिया जाता है। ये 2 हुआ, एक बाहर चला गया, ये 2 हुआ, एगो बाहर चला जाएगा, 2 हुआ तो एगो, जिसका भी जोड़ा रहता है वो एगो बाहर चला जाता है। एक इसमें से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, एक तरीका। दूसरा है आपने इस तरीका सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसमें हमने क्या कहा, इसके ऊपर में क्या छुपा रहता है, 2। इसके ऊपर क्या सब में छुपा रहता है, 2। ये 2 हो गया तो एगो बाहर चला गया, एगो निकल गया, ये एगो बच गया और ये भी एक बच गया। अब ये तीनों गुना में है, तीनों गुना कर दे, कितना निकला 8। कितना निकला 8। 64 का कितना निकला 8। तो 64 का वर्गमूल आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कहा, 64 का कितना निकल गया 8। अब इसको चेक करेंगे
64 का इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? 64 जो होता है उसको वेरीफाई करने के लिए जो अंक निकला है, जैसे 8 निकला है, सेम डबल रहता है ना, अब जस्ट बोला कि 2 रहता है, 8 64, ये हो गया प्रूफ। जो भी अंक निकलेगा उसको डबल रहेगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, लघुत्तम कर लिया, यानी गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड के बाद सब कुछ क्या किया हमने, एक जोड़ा लगा दिया, एक जोड़ा लगा दिया, एक जोड़ा लगा दिया। जोड़ा लगाने के बाद इसमें क्या होता है, जो 2 रहा था एक बाहर चला जाता है, 2 इसमें है जोड़ा लग गया, एक बाहर आ गया, इसमें जोड़ा लग गया, एक बाहर आ गया, इसमें जोड़ा हो गया, एक बाहर हो गया, ये बाहर चला गया, ये आपका। इसके बाद ये तीनों में गुना में है तो गुना कर दिया, 8 निकल गया आंसर। ये आपका हो गया गुणनखंड विधि से, ये हो गया गुणनखंड विधि से। एक और हम लोग गुणनखंड विधि से देखते हैं कैसे निकलता है, एक और बना के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए निकल जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए लिख लेते हैं हम 144, 144। इसका अगर निकालना है तो फिर क्या करेंगे, इसमें 2 लगाएंगे, 2 7 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, 1 इसमें चला गया, 2 6 जा 12, फिर 2 लगा दीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 2 1 जा 2, इसमें 1 चला गया, इस 2 8 जा 16, 18 हो गया, फिर 2 9 जा 18, फिर आपका 9 हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1 3, अर्थात 2 से हम लगाएंगे तो 2 7 14 का 2 7 हो गया, बचा ये 4, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाए, 2 3 6, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 से लगाए, 2 1 2, 2 इसमें 1 चला गया, 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। हम जब तक लगाएंगे जब तक 1 ना आए, जब तक 1 ना, हम जस्ट बोला था 1 ना आए तब तक हमको लगाते रहना। अब हमने क्या किया, वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना किसका है, 144 का निकालना है। इसमें ऐसे कर देंगे रूट में, और जो बच गया है 1 2 3 4, 4 2 2 है, 1 2 3 4, बचा ये 2 को 3, 1 2। अब हमने क्या किया, जोड़ा लगाना पड़ता है, क्या होता है, जोड़ा लगाना पड़ता है। ये 2 को जोड़ा लग गया, ये 2 जोड़ा लग गया, ये 3 आपका 2 है जोड़ा लग गया। तो जोड़ा लगने पर क्या होता है, एक बाहर निकल जाता है, जोड़ा लगने पर क्या होता है, एक बाहर निकल जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक लाइन अरेंज कर लेंगे, 2 को 2 है, इसको कर दिए, फिर ये 2 को 2 है, इसको अरेंज कर लिए, फिर ये 2 को 3 है, इसको अरेंज कर लिए। अब इसमें क्या छुपा रहता है, 2, इसमें क्या छुपा रहता है, 2। अब देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तीनों में 2 2 है, तो 2 गुना 2 गुना ये 3, इसके ऊपर में 2 लग गया। अब देखिए ये 2 ये 2 ये 3 को मैंने लिख दिया, इसके ऊपर 2 इसके ऊपर 2 इसके ऊपर 2, इस तीनों के ऊपर 2 हो गया, क्योंकि मैंने सबको होल स्क्वायर में कर दिया। अब इसमें क्या छुपा रहता है, तो 2 छुपा रहता है, इसमें क्या छुपा रहता है, 2 छुपा रहता है, इसमें क्या छुपा रहता है, 2 छुपा रहता है, इसमें 2 छुपा रहता है। अब ये 2 चला जाएगा इसमें, तो बच गया, ये बाहर निकल जाएगा, 1 2 ये 2 और ये 3, ये तीनों क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब ये तीनों किस में है, तो गुना में, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। आपका 144 का जो वर्गमूल निकल गया, कितना निकल गया, 12। ऐसे करके हम लोग सारा वर्गमूल को किस विधि से बनाएंगे, तो गुणनखंड विधि से। इस प्रकार सारा गुणनखंड विधि से हो जाएगा। अब हम इसी सवाल को भाग विधि से देखते हैं। ये हो गया गुणनखंड विधि। अब हम लोग इसी को भाग विधि से देखते हैं। तो रूल 2 आपका हो जाएगा भाग विधि। रूल 2 आपका क्या, कौन सा विधि हम लोग बनाएंगे, भाग विधि। तो रूल 2 को देखते हैं हम लोग भाग विधि। यहाँ पर लिख लेंगे रूल 2, ये आपका हो गया भाग विधि। अब देखिए भाग विधि में क्या कहता है, भाग विधि, भाग विधि पहले हम लोग 64 को ही देखते हैं, ठीक है, 64 को ही देखते हैं, 64 को ही देखते हैं, भाग विधि बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमने अभी जस्ट क्या कहा कि जोड़ा लगाना पड़ता है, इसमें हमने क्या कहा, जोड़ा लगाना पड़ता है। अभी जस्ट हमने कहा जोड़ा लगाना पड़ता है, इसका मतलब ये दोनों के साथ। अब हम लोग खात को देखेंगे, टेबल को। अब टेबल में ये इसमें क्या होना पता, अगर मान लो जैसे हम लोग भाग में करते, यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पर 2 अगर लिख दें तो क्या करते, 2 3 6,
ऐसे करके हम लोग काट देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 3 अच्छे 3 मतलब काट, इसमें क्या होता है भाग विधि वर्गमूल में यदि आप 2 से लगा रहे हैं आपको 2 बार ही पढ़ना होगा। यदि आप 3 से लगाते हैं तो उसको 3 बार में ही गुना होगा। यदि आप 4 से लगाते हैं तो 4 से ही गुना होगा। यदि आप 5 से लगाते हैं तो 5 से ही गुना होगा। यदि आप 6 से लगाते हैं 6 से ही गुना होगा। 7 से लगाते हैं 7 से ही गुना होगा। इसी प्रकार आपको जो अंक यहाँ पे लिखिएगा उसी अंक से गुना करना होता है। जो अंक लिखेंगे उसी अंक से क्या करना पड़ता है, फिर गुना करना पड़ता है। अब देखिए 2 अगर यहाँ पे लिखता हूं मैं तो 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9। 4 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 16। 5 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 25। 6 से गुना करने पर 36। 7 से गुना करने पर 49। यदि मैं 8 से लगा तो 8 को 8 से गुना करने पे 64। अर्थात 8 यदि मैं करता हूँ 8 से लगाता हूँ तो कितना आ जाता है 64। आप ये तो घटता ही है। इसमें क्या होता है 8 यहाँ पे होता है ना, यही 8 को नीचा भी लिखना पड़ता है। यही 8 को क्या होता है नीचा भी लिखना पड़ता है और यही आपको यहाँ पे आंसर में भी लिखना पड़ता है। मतलब आपका ये जो भागफल हो तो उसमें लिखना पड़ता है। अब इस दोनों को जोड़ दिया जाता है 18 तो 64 हो गया। आंसर आपका यही हो जाएगा क्योंकि आप इससे लगाए हैं, आंसर आपको इतना बड़े में कट गया है। एक हो गया ये भाग विधि द्वारा। एक सवाल और देखते हैं। अब एक सवाल और देखते हैं, जैसे मैं 144 इसको लेता हूँ। हमने जब क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि जोड़ा लगाना पड़ता है। जोड़ा लग गया, ये अकेला हो गया। ये तो दोनों जोड़ा लग गया लेकिन ये क्या हो गया अकेला हो गया। तो हम लोग जो अकेला होता पहले उसको देखेंगे। नंबर 1 हम अभी जस्ट क्या कहा था कि जो अंक रहता है उसी अंक से गुना करना पड़ता है। अभी यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 है, तो यदि 1 यहाँ पे है 1 को गुना करते हैं 1 से तो कितना होगा 1। कितना होगा 1। कितना होगा 1। 1 को गुना करने पर कितना होता है 1। 1 यहाँ 1 यहाँ, इस दोनों को जोड़ मैंने। अब देखो भाग में क्या होता है एक बार में 1 उतरता है, लेकिन वर्गमूल में क्या होता है एक बार में दोनों उतरता है। अब ये 4 उतारना, हम लोग 4 नहीं दोनों अंक उतारेंगे। एक बार में क्या होता है 1 उतरता है, इसमें 2 उतरता है क्योंकि जोड़ा में रहता है। अब देखिए 2 तो यहाँ पे है, 2 तो पहले से यहाँ पे है, 2 तो पहले से यहाँ है। अब हमको इसमें बनाना है, अब हमको इसमें करना है। तो 2 को यदि मैं गुना करता हूँ 1 से, गुना करता हूँ 1 से, 1 लिखना पड़ेगा। 2 तो था ही यहाँ पे। यदि मैं 2 से गुना करता हूँ तो आपको ये ऐसे लिखना होगा, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं आप लोग। 1 है तो 1 से गुना। अब 2 तो ये था ही और ये 2 लगाएंगे तो डबल लिखना पड़ेगा। फिर 2 तो था, यदि मैं 3 से लगाता हूँ तो 3 लिखना होगा। 2 ये है ही, अगर 4 से मैं लगाता हूँ 4 लिखना पड़ेगा। अब इसको गुना करके देखते हैं तो 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 है कि 9, 96 हो गया, जो कि इससे काफी ज्यादा है। 3 तिया 9 हो गया, 3 दूना 6 नहीं होगी, ये भी ज्यादा हो गया। 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अर्थात मैं जब 2 से लगाता हूँ, 2 से लगाता हूँ, 2 से लगाता हूँ, 2 से लगाता हूँ, यहाँ पे तो जोड़ हो जाएगा। यहाँ 2 से लगाने पे कितना हो गया 44 और ये कैंसिल। आपका आंसर कितना आ गया 12। आंसर कितना हो गया 12। देखिए 44 था, इसका भी आंसर 12 था, इसका भी आंसर 12 आ गया। इसी प्रकार मैं एक सवाल और आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं। जैसे मैं ले लिया यहाँ पे 784 ले लेते हैं। अब इसको जोड़ा लगा देंगे, लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 है। आपको हम जस्ट बोले थे आपको जो भी अंक यहाँ पे लिखना होगा उसी अंक से गुना करना पड़ता है। यदि मान लो मैं 1 से लगा रहा हूँ तो मुझे गुना किससे होगा 1 से करना होगा। यदि मैं 2 से लगा रहा हूँ तो गुना किससे होगा 2 से होगा। यदि मैं 3 से लगा रहा हूँ तो गुना किससे होगा 3 से होगा।
यदि मैं 4 से लगा रहा हूँ तो गुना कितना होगा, 4 से होगा। अब इसको गुना करके मैं देखा, 1 गुना करूंगा तो 1, 2 गुना करूंगा तो 4, 3 गुना करेंगे तो 9, 4 गुना करेंगे तो 16। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है, 7। जो 7 है, 7 से कम कितना है, 4 है, और 7 से ज्यादा कितना है, 9 है। इसका मतलब 7 से कम ही लगाना हमको, यानी 2 से लगाएंगे। यानी कितना से लगाएंगे हमको, 2 से लगाना है। इधर का जोड़ दिया जाता है, 2 को 2 गुना के कितना होगा, 4, घटाया जाता है, साथ में चल गया 3। अब देखिए हमने क्या कहा, इसमें क्या होता है, एक बार में 2 उतरता है। 3 तो ये था, अब ये 8 भी उतरेगा और ये 4 भी उतरेगा, क्योंकि एक बार में 2 उतरता है, एक बार में 2 उतरता है, 8 भी उतरेगा और 4 भी उतरेगा। अब देखिए यहाँ पे तो 4 था, यदि मैं 1 से गुना करता हूँ, 1 से गुना होगा ऐसे। यदि 4 था ऐसे, मान लो अगर 3 से गुना करता हूँ तो फिर 4 तो है ये, यदि मैं 5 से गुना करता हूँ तो 5, यदि मैं 5 से गुना करता हूँ तो 5 लिखना पड़ेगा आपको। 4 तो है ये, यदि मैं 8 से गुना करता हूँ तो 8 लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही यदि मैं इसको 1 से गुना करता हूँ तो 41 ही हो जाएगा, जो कि बहुत कम है। 1 से गुना कर 3 तिया 9, 3 चौका 12। यदि मैं 5 से गुना करता हूँ 25, 5 चौक 20 तो 22। फिर यदि मैं 8 से 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौक 32, 6 38। तो हम देख रहे हैं कि 8 से गुना करने पर 384 आ गया। 8 से गुना करने पर 384 आ गया। इधर का अंक जोड़ दिया जाता है, 8 8 16 और 4 1 5। अब कितना आ गया आपको, 384। 8 से गुना करने पर आपको कट गया। इस प्रकार आपको वर्गमूल, ये जो वर्गमूल बनता है ये भाग विधि हो गया, ये जो वर्गमूल था आपका गुणनखंड विधि हो गया। इस प्रकार से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते इजी से। यदि इसमें मान लो 5 अंक आ गया, यदि 4 अंक आ गया, 4 अंक यदि आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 1225, 4 अंक है तो डबल डबल जोड़ा लगाएंगे, 4 अंक है तो डबल डबल जोड़ा लगाएंगे। यदि फिर 5 अंक आ गया, मान लो वहां पे आ गया 15625, यदि 5 अंक आ गया ये डबल, ये डबल, ये 3 अंक में आपको कटेगा। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से जोड़ा लगाएंगे, लास्ट से डबल, लास्ट से डबल, जो बच गया तो सिंगल हो सकता है, लेकिन शुरू में जो होता है वो आपका डबल ही होगा। तो अगर इसमें आप समझ जाएगा ठीक है, नहीं समझिएगा तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम एक क्लास और आपका जो भाग विधि द्वारा लेकर आ जाएंगे स्पेशल में, जो सिर्फ भाग विधि से रहेगा, तो लंबा भी रहेगा। यदि आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। यदि आपको नेक्स्ट क्लास की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताइए। इसी प्रकार आपका बैक टू बैक क्लास में लाने वाला हूँ। जो भी इशू है, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट में लिख कर बोल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, कोशिश भी करूँगा, मान लिया जाए मैं दूंगा ही। चलिए, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।